एक शब्द, सिर्फ एक शब्द, और पूरा डिजिटल इंडिया आग की तरह भड़क उठा। कॉकरोच, पैरासाइट। क्या ये सिर्फ रिमार्क्स थे या फिर एक पूरी जनरेशन की सेल्फ रिस्पेक्ट पर अटैक? और फिर हुआ वो जो शायद किसी इंस्टीट्यूशन ने इमेजिन भी नहीं किया था। मीम्स ने मूवमेंट का रूप लिया, सैटायर ने पॉलिटिक्स को चैलेंज किया, और इंटरनेट पर पैदा हुई एक नई पॉलिटिकल आइडेंटिटी, कॉकरोच जनता पार्टी। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स हिल गई, जुडिशरी डिफेंसिव मोड में चली गई, और अनएम्प्लॉयड यूथ ने इंसल्ट को बना दिया बैज ऑफ ऑनर। तो आखिर ये मूवमेंट है क्या? जोक, प्रोटेस्ट, या आने वाले इंडिया की पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट? आप देख रहे हैं वर्ड ऑन रिपोर्ट, और आज हम डिकोड करेंगे भारत की सबसे बिजार, सबसे वायरल और शायद सबसे डेंजरस डिजिटल पॉलिटिकल अपराइजिंग। इस रिपोर्ट में हम समझेंगे 4 बड़े डायमेंशंस। पहला, आखिर कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत कैसे हुई। दूसरा, इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट ने इसे रोकने की कोशिश कैसे की। तीसरा, सटायर और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के बीच की लाइन आखिर ब्लर क्यों हो रही है। और चौथा, क्या ये सिर्फ मीम कल्चर है या इंडियन डेमोक्रेसी में एक परमानेंट शिफ्ट? क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ इंटरनेट ट्रेंड नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्जाम लीक्स, इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रस्ट और डिजिटल रिबेलियन की कहानी है। सब कुछ शुरू हुआ एक कोर्ट रूम से, लेकिन कुछ ही घंटों में मामला कोर्ट रूम से निकलकर मीम स्टॉर्म बन गया। अब समझते हैं ओरिजिन्स एंड राइज ऑफ द कॉकरोच जनता पार्टी। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की रिमार्क्स वायरल हो जाती हैं। उन्होंने कुछ यूथ एक्टिविस्ट्स, आरटीआई वर्कर्स और ऑनलाइन क्रिटिक्स को कॉकरोचेस और पैरासाइट्स जैसा कहा, और बस यहीं से डिजिटल एक्सप्लोजन शुरू हो गया। अब यहां इंटरेस्टिंग बात क्या थी? इंसल्ट इंटेंडेड था मार्जिनलाइज करने के लिए, लेकिन इंटरनेट जनरेशन ने वही इंसल्ट रिक्लेम कर लिया। तुम हमें कॉकरोच बोलते हो, ठीक है, हम कॉकरोच ही सही। यहीं से सटायर रेजिस्टेंस बन गया, मीम्स प्रोटेस्ट बन गए, पैरोडी पॉलिटिक्स बन गई, और देखते ही देखते कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी इंटरनेट पर ट्रेंड नहीं, फिनोमिनन बन गई। अब सवाल यह है, इतनी तेजी से मूवमेंट ग्रो कैसे हुआ? क्योंकि ये सिर्फ कॉमेडी नहीं थी, ये स्ट्रेटेजिक सैटायर था। पहली चीज, सीजेपी ने इंसल्ट को पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना दिया। दूसरी चीज, इसने ट्रेडिशनल पार्टीज की स्लो पॉलिटिक्स को चैलेंज किया। और तीसरी चीज, इस मूवमेंट ने डिसेंट की नई लैंग्वेज क्रिएट की। अर्लियर प्रोटेस्ट मतलब रैलीज, स्पीचेस, पोस्टर्स। अब प्रोटेस्ट मतलब मीम्स, पैरोडी सॉन्ग्स, वायरल रील्स और सिंबॉलिक मॉकरी। और शायद इंस्टीट्यूशंस इसी चीज से अनकंफर्टेबल हैं, क्योंकि सैटायर को सेंसर करना हमेशा डिफिकल्ट होता है। आप क्रैकडाउन करेंगे तो मूवमेंट और वायरल होगा। टाइमलाइन समझिए। 15th में कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स, 16th में क्लैरिफिकेशन इशू किया जाता है, लेकिन तब तक इंटरनेट मूड बदल चुका था। क्लैरिफिकेशन में कहा गया कि रिमार्क्स फेक डिग्री होल्डर्स के लिए थे, लेकिन सोशल मीडिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया। और फिर शुरू हुआ मीम स्टॉर्म। कॉकरोच इंसल्ट नहीं रहा, आइडेंटिटी बन गया। यूथ ने बायो में लिखा आई एम कॉकरोच, टी शर्ट्स छपने लगे, पैरोडी एडिट्स बनने लगे, यानी इंस्टीट्यूशनल लैंग्वेज पब्लिक सटायर में कन्वर्ट हो गई। इस मूवमेंट को फॉर्मल शेप दिया अभिजीत दिपके ने, 30 साल के पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट, जिन्होंने ओपनली कहा मैं ही कॉकरोच हूं। अब मेंबरशिप क्राइटेरिया सुनिए। अनएम्प्लॉयड, एलिजिबल। 11 घंटे ऑनलाइन रहते हो, एलिजिबल। प्रोफेशनल रेंटिंग आती है, वेलकम टू द पार्टी। ये ऑब्वियसली सटायर था, लेकिन सटायर के अंदर हिडन फ्रस्ट्रेशन बहुत रियल था। और फिर आया सबसे शॉकिंग डेटा पॉइंट। सिर्फ 4 दिनों में सीजेपी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 18 मिलियन क्रॉस कर गए। बीजेपी, कांग्रेस, आप सब पीछे। यानी डिजिटल मोबिलाइजेशन की स्पीड ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से कहीं आगे निकल गई। लेकिन जब कोई मीम मूवमेंट इतना बड़ा हो जाए कि इंस्टीट्यूशंस अनकंफर्टेबल होने लगे, तो नेक्स्ट फेज शुरू होता है रेजिस्टेंस। अब देखते हैं चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सेस। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स धीरे धीरे विजिबल होने लगा। सीजेपी का एक्स अकाउंट इंडिया में विथहोल्ड कर दिया गया लीगल डिमांड के बाद। फाउंडर ने हैकिंग अटेम्प्ट्स का भी दावा किया। अब इलेक्शन कमीशन की कॉम्प्लिकेशंस देखिए। एनिमल सिंबल्स बैंड है। कॉकरोच टेक्निकली इंसेक्ट है, एनिमल नहीं, लेकिन लीगल ग्रे एरिया क्रिएट हो गया।
और सबसे आयरॉनिक चीज, ईसीआई लिस्ट में लैंडलाइन और मोबाइल चार्जर अवेलेबल है लेकिन स्मार्टफोन नहीं। यानी मीम एज पॉलिटिक्स ओल्ड रूल इंस्टीट्यूशन से टकरा रही थी। फिर मूवमेंट ऑनलाइन से ऑफलाइन पहुंच गया। यूथ कांग्रेस वर्कर्स, कर्नाटका सीएम सिद्धारमैया, कई ऑपोजिशन लीडर्स आई एम कॉकरोच टी शर्ट्स में दिखे। अब प्रोटेस्ट सिर्फ हैशटैग्स नहीं था, रोड्स पर कॉकरोच कॉस्ट्यूम्स दिखने लगे, स्ट्रीट थिएटर होने लगा, क्लीन अप ड्राइव्स परफॉर्म किए गए, ह्यूमर और प्रोटेस्ट मर्ज होने लगे। और यही इस मूवमेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये एंग्री भी है, फनी भी, केओटिक भी है, ऑर्गेनाइज्ड भी। अब इंटरनेशनल कंपैरिजंस भी शुरू हो गए। एक्सपर्ट्स ने इसे इटली के 5 स्टार मूवमेंट और यूक्रेन के ज़ेलेंस्की फिनोमेनन से कंपेयर करना शुरू किया। कॉमन पैटर्न क्या है? डिजिटल फ्रस्ट्रेशन, एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूड एंड सटायर ड्रिवन मोबिलाइजेशन। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इंडिया में मीम कल्चर खुद पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है। यानी फ्यूचर पॉलिटिक्स शायद टीवी डिबेट से कम और वायरल कंटेंट से ज्यादा शेप होगी। लेकिन हर वायरल मूवमेंट के साथ नैरेटिव वॉर भी शुरू होती है। कुछ लोग इसे डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस कह रहे हैं, कुछ इसे डेंजरस मॉब पॉलिटिक्स। अब देखते हैं कंट्रोवर्सीज एंड नैरेटिव्स। इस पूरे कंट्रोवर्सी का कोर इशू लैंग्वेज है। क्या इंस्टीट्यूशंस को ऐसी रिटोरिक यूज करनी चाहिए? और अगर यूज करें तो पब्लिक रिएक्शन कितना जस्टिफाइड है? गवर्नमेंट साइड कहती है रिमार्क्स मिसकोटेड थे, पब्लिक साइड कहती है डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। और इंटरनेट ने वही किया जो इंटरनेट सबसे अच्छे से करता है, एग्जैजरेट, रीमिक्स, एम्पलीफाई। अब रियलिटी और मीम रियलिटी अलग अलग वर्ल्ड्स बन चुके हैं। यही मॉडर्न इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ सटायर है या जेन्युइन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन? क्योंकि सीजेपी मॉक पार्टी जरूर है, लेकिन इसकी डिमांड सरप्राइजिंगली सीरियस है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी, मीडिया कॉन्सेंट्रेशन, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। यानी मीम्स रैपर हैं लेकिन ग्रीवेंसेस रियल हैं। और यही एस्टैब्लिशमेंट की डिलेमा है। इग्नोर करो तो मूवमेंट ग्रो करता है, अटैक करो तो विक्टिम नैरेटिव स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन आखिर इस पूरे मूवमेंट का रियल इंपैक्ट क्या है? क्या ये सिर्फ टेम्पररी इंटरनेट हिस्टेरिया है या इंडियन डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर में परमानेंट क्रैक? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, इंपैक्ट एंड सिग्निफिकेंस। इस मूवमेंट को सिर्फ मीम मूवमेंट समझना बड़ी मिस्टेक होगी। ग्राउंड रियलिटी बहुत हार्श है। नीट यूजी कंट्रोवर्सी, रिपीटेड पेपर लीक एलिगेशंस, एग्जाम कैंसिलेशंस, स्टूडेंट एंजाइटी और फिर गोवा स्टूडेंट सुसाइड केस ने पूरे आउटरीच को इमोशनल डायरेक्शन दे दिया। इसके साथ ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट भी ह्यूज फैक्टर है। जब एजुकेटेड यूथ को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो फ्रस्ट्रेशन इवेंचुअली डिजिटल रिबेलियन में कन्वर्ट होती है। डेटा क्या कहता है? ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट लगभग 29% के आसपास। रिपीटेड एग्जाम कंट्रोवर्सीज ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय कर रही हैं और परसीव्ड क्रोनी कैपिटलिज्म एंगर को फ्यूल कर रहा है। एक्सपर्ट्स इसे लो रिस्क हाई इंपैक्ट प्रोटेस्ट मॉडल कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मीम मूवमेंट डिसेंट्रलाइज्ड होता है। कोई सिंगल लीडर नहीं, कोई फिक्स्ड ऑफिस नहीं, कोई ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर नहीं। आप इसे अरेस्ट करके खत्म नहीं कर सकते। ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने 3 चीजें प्रूव कर दी। पहली, सैटायर अब पॉलिटिकल वेपन बन चुका है। दूसरी, इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेट जनरेशन के बीच ट्रस्ट गैप डेंजरसली वाइडन हो चुका है। और तीसरी, टुडेज यूथ रिफ्यूजेस इरेजर। अगर इंसल्ट मिलेगा तो वो इंसल्ट मीम बनेगा, मीम मूवमेंट बनेगा और मूवमेंट इवेंचुअली पॉलिटिकल प्रेशर में कन्वर्ट होगा। कॉकरोच जनता पार्टी इलेक्शन जीते या नहीं, शायद वो सबसे बड़ा सवाल ही नहीं है। रियल स्टोरी ये है कि इंडिया की डिजिटल जनरेशन ने एक मैसेज दे दिया है, यू कैन मॉक अस बट यू कैन नॉट इरेज अस। सैटायर अब सर्वाइवल टूल बन चुका है, मीम्स अब इमोशनल रेजिस्टेंस है और इंटरनेट अब सिर्फ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं, पैरेलल पॉलिटिकल बैटलफील्ड है। आज का कॉकरोच कल का वोटर भी है, कल का प्रोटेस्टर भी और शायद फ्यूचर पॉलिसी मेकर भी। आप देख रहे थे वर्ड ऑन रिपोर्ट, जहां हेडलाइंस नहीं, हिडन पैटर्न्स डिकोड होते हैं। स्टे शार्प, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड रिमेंबर, कभी-कभी सबसे छोटी चीज पूरे सिस्टम को चैलेंज कर देती है।